नमस्कार। शिवांश एस्ट्रोलॉजी की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। मैं गौरव नागर आप सबके हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। शिवांश एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे हम बात करेंगे मूलभूत रूप से ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, आध्यात्मिक यात्राओं का। जब भी मौका मिलेगा तो आध्यात्मिक यात्राओं को भी आपको दर्शन कराएंगे और अध्यात्म, इसके विषय में बात करेंगे। अध्यात्म और ज्योतिष के बीच के संबंध को भी बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, जैसा कि अनेक यूट्यूब चैनल्स में ज्योतिष के बारे में जनरल नॉलेज, एजुकेशन वाइज बहुत नॉलेज है, बट शिवांश एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं एक प्रयास करना चाहता हूँ ज्योतिष, आध्यात्म और वास्तु की गोपनीय बातों के बारे में डिस्कस करने के लिए, इनके वास्तविक अर्थ को समझाने के लिए और ज्योतिष को नए दृष्टिकोण से आज के सामाजिक वातावरण को समझने में और हमारे जीवन के दैनिक जीवन के में ज्योतिष की सारगर्भिता को समझने का प्रयास करने की हम कोशिश करेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ शिवांश एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको ज्योतिष के बारे में हर विषय को बहुत गहराई से, कड़ी से कड़ी मिलाकर समझाने की। इसमें मेरे प्रयास को सफल बनाने के लिए मुझे आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं और मेरे परिवार में मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी सभी ज्योतिष का कार्य ही करते रहे हैं। इसलिए परिवार से ज्योतिष का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान मुझे सहज ही मिल गया। तो मेरे परिवार से मिलने वाले ज्योतिष के ज्ञान, गुरुओं से मिलने वाले मार्गदर्शन, अनेकों ज्योतिष के दिग्गजों के साथ बैठकर और अनेकों कुंडलियों पे अध्ययन करने के बाद ज्योतिष के प्रति जो मेरा दृष्टिकोण है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। इसी श्रृंखला में हम आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले ज्योतिष को समझने की, कि एक्चुअल में ज्योतिष है क्या और ज्योतिष की हमारे जीवन में ज़रूरत क्या है। क्या ज्योतिष एक अंधविश्वास से भरा सब्जेक्ट है या ये एक प्रॉपर साइंटिफिक विषय है। अपने जीवन के पूरे अनुभव के आधार पर और इस विद्या को गहराई से अपने जीवन के काफ़ी वर्ष देने के बाद मैंने ये समझा है कि मित्रों, ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, ये प्रॉपर विज्ञान है और ये विज्ञान बहुत सारे तथ्यों पर आधारित है। तो मेरा ये कहना है कि ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष को इंटरप्रेट करने वाले लोग गलत हो सकते हैं। इतने साल ज्योतिष पर अध्ययन करने के बाद मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है, जो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से एक एक करके आपके सामने समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। तो हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष एक विज्ञान है जो तथ्यों पे आधारित है। थोड़ा सारगर्भित रूप से बताऊंगा, ज़्यादा विस्तृत में नहीं बताऊंगा, कि हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। जन्म के समय जिन नक्षत्रों, ग्रह और हाउसेस, लगन के आधार पर हमारा जीवन कैसा रहेगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा, ये हम देख पाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक विद्या है, ये कोई तुक्का नहीं है। ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी
स्टैटिस्टिक्स, गणितीय ज्ञान, इंट्यूशन पावर, आध्यात्म और गहन अध्ययन जो कि हमारे शास्त्रों में लिखे गए, उसका एक सामायिक मिश्रण है। और एक ज्योतिषी अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर अपनी इंटरप्रिटेशन निकालता है। आज के सिनेरियो में ज्योतिष को विस्तृत वृहद रूप में अध्ययन करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कुंडली में 9 ग्रह, 12 भाव, 27 नक्षत्र मिलके हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा बचपन कैसा होगा, हमारी शिक्षा क्या होगी, हमारी शादी, हमारा परिवार, हमारा करियर, जीवन में आने वाले विभिन्न रूप, स्वास्थ्य, हर चीज के ऊपर प्रकाश डालता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हर किसी इंसान के अलग अलग कुंडली होने के बावजूद कुंडली हमें ये बताती है कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या घटने वाला है, और इसका आधार होता है वो कुंडली का अध्ययन। जो हमारी कुंडली हमारे जन्म के समय बनी, वो हमें ये बताती है ये इंसान क्या लेकर आया है, इसको उसके पूर्व जन्म के संचित कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार क्या फल मिलने वाला है, जिसको हम ज्योतिष कुंडली के 5वें भाव के माध्यम से जानते हैं। तो पूर्व जन्म के संचित क्रम या प्रारब्ध कर्म क्या है एक्चुअलिटी में, और क्या ज्योतिष इसमें कुछ बदलाव कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे। इस विषय को विस्तृत रूप में बताने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ज्योतिष का उद्गम हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। इसलिए नहीं कि आप अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों को बदल सकते हैं। मेरा अपना ये मानना है, इतने सालों के अनुभव और अध्ययन के बाद, कि जो हम लेकर आए हैं उसका भोग हमको करना पड़ेगा। और ज्योतिष हमारी कुंडली के माध्यम से हमारे जीवन में क्या घटने वाला है, इसके बारे में एक विस्तृत एनालिसिस बताता है। क्या जीवन में घटनाएं हो सकती हैं, उन घटनाओं को घटने का कारण क्या होगा, ये प्रोस्पेक्ट्स हमें बताता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सिर्फ ज्योतिष हमें ये बताता है बट उन घटनाओं को घटने से नहीं रोक सकता, तो फिर ज्योतिष की जरूरत ही क्या है, हम ज्योतिषी के पास क्यों जाएं। तो उस विषय में मेरे अपना ये मानना है, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ज्योतिष को सही तरह से अपने जीवन में उतारने से हमारा जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आता है। ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में ज्योतिष के द्वारा बताए गए और ग्रहों के द्वारा मिलने वाले प्रभावों को संयमित करके हम अपने जीवन को आदर्श जीवन बता सकते हैं। अब बात आती है कि क्या जो कुंडली में लिखा है, यानी कि जो पूर्व जन्मों का संचित कर्म है, जो प्रारब्ध का फल है, क्या वो फिक्स्ड है या वो चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष में ऐसे सूत्र विद्यमान हैं जो हम पता कर सकते हैं
कि कौन से कर्म हमारे फिक्स्ड हैं, कौन सी युति कौन से भाव के कंजंक्शन किस डिग्री पर हैं, तो वो हमें ये बताते हैं कि क्या कर्मा कैंसिल हो सकता है, क्या प्रारब्ध का फल कैंसिल हो सकता है, और कौन सा कर्म फिक्स है जो हमको भुगतना ही होगा। तो जो कर्म भुगतना है, जो कि जीवन में घटना होनी है, ज्योतिष उसमें हमारी इस तरह से हेल्प कर सकता है कि हम अपने जीवन को ज्योतिषीय ज्ञान के हिसाब से बदलकर अपने जीवन को एक आदर्श जीवन की तरफ ले जा सकते हैं। और जो कर्म बदले जा सकते हैं, जो घटना बदली जा सकती है, उनको अपने व्यवहार और ज्योतिषीय ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को उन्नति की राह पर ले जा सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। वो सूत्र क्या हैं ज्योतिषीय जिनके माध्यम से देखा जाता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मेरा पहला कोशिश आपको ये समझाना है कि एक्चुअल में पूर्व जन्मों के पूर्वाद के फल हैं क्या, ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। क्या कोई आकाश से ऊपर से कोई चमत्कार घटता है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में कोई घटना घट जाती है, या ये जीवन में हमारे जो भी घटता है ये हमारे किए हुए कर्म और स्वभाव और क्रिया के माध्यम से घटता है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि प्रारब्ध का फल है क्या, संचित कर्म है क्या। तो मेरे अपने अनुभव के अनुसार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रारब्ध का फल संचित कर्म है, हमारा जन्मों जन्मों से अपने कलेक्शन ऑफ थॉट्स जो हमने इस जीवन में बनाया कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे ऐसा करने से ऐसा होता है, ये जो कलेक्शन ऑफ थॉट्स है ये हमारे मन में स्टोर होता रहता है बर्थ बाई बर्थ, और हमारी प्रोग्रेशन की प्रोसेस चलती रहती है बर्थ बाई बर्थ। हर बर्थ में हमें एक उद्देश्य मिलता है, उस उद्देश्य को पूरी करने के लिए हमारे कर्मों के हिसाब से, जो प्रारब्ध के फल के हिसाब से हमें वो सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन मिलती है, जिनको कर्मों के माध्यम से हमें अपने ऑब्जेक्ट, अपने उद्देश्य को अचीव करना होता है। तो दोस्तों, पूर्वाद प्रारब्ध का फल एक्चुअली हमारा मन है, जो हमारे जन्मों जन्मों से स्टोर थॉट्स का कलेक्शन है। ये थॉट्स जो हमारे मन में स्टोर रहते हैं, ये थॉट्स ही हमें जीवन में कामयाब बनाते हैं, हमें दुखी बनाते हैं, हमें गुस्से वाला बनाते हैं, हमें शांत बनाते हैं। सक्सेस अचीव करने की थॉट प्रोसेस ये मन हमको देता है। इसलिए कुंडली में, ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत अहम स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि जिसका चंद्रमा खराब उसका जीवन खराब। क्यों? क्योंकि हमारा कलेक्शन ऑफ थॉट्स यानी कि मन डिस्टर्ब है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करके बहुत सारे बिंदु शुरू हो जाते हैं, पर अभी मैं अपने सब्जेक्ट पर स्थिर रहूंगा कि प्रारब्ध का फल है क्या और वो हमें इम्पैक्ट कैसे करता है। तो इस बर्थ में हम जो कलेक्शन ऑफ थॉट फ्रॉम प्रीवियस बर्थ कैरी कर रहे हैं, वो प्रारब्ध का फल है। अब जो थॉट प्रोसेस हमारी फिक्स्ड है कि हम इसको नहीं बदल सकते, वो हमारे फिक्स्ड दृढ़ प्रारब्ध कर्मा है, जो हम किसी के कहने से भी बदलते नहीं हैं। और कुछ एरियाज हैं जहाँ पर वो सोच हमारी बदल सकती है, ड्यू टू सम इंसिडेंट्स, ड्यू टू सम सिचुएशन, ड्यू टू सम लर्निंग्स, ड्यू टू सम एडवाइसेस। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता था कि प्रारब्ध का फल कुछ अलग से नहीं, हमारा ये मन है जो जन्मों जन्मों से कलेक्ट करता जा रहा है थॉट्स को। क्या हमें पसंद है, क्या हमें नहीं पसंद है, क्या करने से हमको गुस्सा आता है, क्या करने से हमको खुशी होती है, सफलता हमारी नज़र में क्या है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे जीवन में खुशी पाने, दुख आने, सफलता पाने, असफलता होने, हर चीज़ के पीछे जो पूर्व जन्मों के प्रायोजित संचित कर्म की हम बात करते हैं, जो प्रारब्ध की बात करते हैं, वो एक्चुअलिटी में हमारा मन है,
हमारी थॉट प्रोसेस है, तो वो थॉट प्रोसेस ही हमारे जीवन को इम्पैक्ट करती है। तो कुंडली में चंद्रमा के माध्यम से और वेरियस प्लैनेट्स के हिसाब से हमको ये देखना होता है कि हमें इस जन्म में क्या जीवन का उद्देश्य मिला है, क्या थॉट प्रोसेस को हम कैरी कर रहे हैं, और हमें जो इस उद्देश्य को अचीव करना है, इसके बेनिफिट के लिए या इसके सपोर्ट के लिए हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, सिचुएशन, एनवायरनमेंट एंड लोग हमें मिले हैं सपोर्ट करने के लिए, और क्या लोग, कितने लोग, क्या सिचुएशन और क्या सरकमस्टेंसेस हमें उसको डिस्ट्रैक्ट करने के मिले हैं बिकॉज ड्यू टू आवर थॉट प्रोसेस, कलेक्शन ऑफ थॉट्स, प्रारब्ध फल। तो अगर हम इसको सही मायने में समझेंगे तो हम अपनी कुंडली के विस्तृत अध्ययन और अपने जीवन में आने वाले सही बदलावों की तरफ ध्यान दे पाएंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि परमपिता परमात्मा क्या है, और परमात्मा और एक आत्मा यानी हम जीव के बीच का संबंध क्या है। और भी विषय पर हम डिटेल में सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, उनकी इंटरलिंकिंग करेंगे। बट अभी मैं अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और ये शुरुआत भर है, मुझे आपका प्रोत्साहन चाहिए। इसलिए मेरे इस पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डिटेल्ड वीडियो के साथ आपके पास आऊँ। ये एक ऐसा विषय नहीं है कि मैं पहली वीडियो में आपको हर चीज़ डिटेल में बता दूं, पर अगर कहीं मेरे उठाए हुए कुछ विषय आपको पसंद आए तो आप अपने कमेंट्स दीजिए, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को बजाइए, ताकि मैं प्रोत्साहित हो सकूं अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।